करसी ना आपको काम भी नहीं वोट मिलसी। दौद के माने अब की बार सीपीएम। एक खतर में परशुराम जी के खिलाफ। तो एक बार तो बीजेपी देखो चाहो, हमारे लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा नाम है राकेश शर्मा, थे देख रहे हो TNL सीकर। आज आप आया दो विधानसभा क्षेत्र का सुजानपुरा गांव में। तो आज आप अटका लोगों से बातचीत कर और साथ में का चुनाव का प्रतिभा की राय जान। धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। तो जिया की बार आप देख रहे हैं का आपने दो विधानसभा क्षेत्र का मायने और पूरा राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। तो थान का अलग आपकी बार आपने जो गाँव सुजानपुरा एक मायने कौन सी पार्टी को रुझान ज़्यादा है? देखो पार्टी तो कोई सी रुझान बनी जो करसी ना आपको काम भी नहीं वोट मिलसी। तो थाका मन की कहीं बात है बा बताओ। मैं मन की तो बात है कि जो काम करसी भी नहीं वोट है, मन की तो क्यों कहीं जो काम करी भी नहीं वोट मिली। तो जिया अब आपने गांव में यहाँ पर आपने विधानसभा क्षेत्र में 5 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार ही तो भी कमाना अपने गांव में कोई काम वगैरह हो? भैया काम तो सगला करे पर बताओ हो भी कोई नहीं कह कौन सा का। तो थे संतुष्ट हो काम से? संतोष तो कोई नहीं। और जी हाँ बार आपने कुछ समय बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का भी चुनाव आ रहा है। तो बिक प्रति को रुझान सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्थान में कोई काम ही कोई नहीं होना, बिन तो कोई रुझान दिया। तो जी हाँ बीजेपी गवर्नमेंट कोई काम वगैरह? बीजेपी की तो कोई काम कर नहीं। ठीक है धन्यवाद। तो राम राम अंकल जी। राम राम जी। जी आपनो नाम? अर्जुन सिंह। तो अर्जुन जी थान का अलग आपकी बार आपने राजस्थान में यहाँ पर धोद स्पेशली धोद का मायने है कौन सी पार्टी रुझान ज़्यादा है? देखो धोद एक इन क्राइटेरियो मान लियो या इन मानो अलग ही। धोद के माने अब की बार सीपीएम। अब क्यों आवे थे करो सवाल। तो इको रीजन का ही है कि भाई का जो थे खेरे होकर CPM पार्टी है रीजन वो है। इको रीजन वो है कि बीजेपी सरकार केंद्र सरकार 3 कानून लेगी, काला कानून बाके खिलाफ 13 मना। ये धोद की जनता राजस्थान के माने धोद की जनता है ने वो सबसे अग्रणी है, समझ गए। 13 महीने तक शाजापुर बॉर्डर धोद की जनता अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बैठी रही है। और आज हम यही चाहते हैं कि धोद के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा आए। तो थे जो आपने धोद जो अपना सीट आ एक मायने CPIM को उम्मीदवार के रूप में किन देख बचाओ? पेमाराम जी देख बचाओ। पेमाराम। तो जिया बार काल आपने लोसल का मायने है जगह आपने बेनीवाल साहब है वे भी हार गया। वे भी बोलिया कि मैं भी किसानों के लिए बहुत काम करो और वे बोल रहा है कि मैं धोद विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण बहुमत के साथ माशिया। तो विपरता को कई रुझान है? बिल्कुल हनुमान बेनीवाल है, वह भी किसान का सागे ही, वह भी आओ और तहे दिलों आओ। लेकिन धोद विधानसभा क्षेत्र को इतिहास है आज तक को, और 1993 लेर आज तक पिछला 2 चुनाव छोड़, एक चुनाव में गोवर्धन जी आ, एक चुनाव में परशुराम जी आ। हालांकि गोवर्धन जी तो 0, परशुराम जी है काम भी कराए। और 100 बड़ो धन्यवाद दूँ मैं परशुराम जी ने कि हमारा गांव का माने सीनियर स्कूल बनाई विधायक जी वर्तमान। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहाँ की आ है कि जनता ता बैठे गांव का अन पूछ लियो कि परशुराम जी ने कोई शकल ही जाना है। धन्यवाद कहूँ मैं, पूछ लियो टाबर बैठा। मतलब गांव का मायने आपने आया को नहीं कदे? जाना ही को नहीं, मैं कौन जानो अरे टाबर तो जानो करे भैया यार। यहाँ तो मैं ही जाना मकनी मोबाइल है भैया जानो हो गए। हाँ बस हैं अन पूछो। परशुराम जी तो कितना जानो यार, मैं नौकरी फेर कर दूँ यार, हमारी रिश्तेदारी फेर है। लेकिन मैं जब चुनाव यार ना भी पहले मैं खुद मुद्दा क्या तीन एक तो गांव में स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक मोड़ डूंगा की सड़क, बस तीनों काम भी कोई नहीं है। सीनियर स्कूल आज का 4 साल पहले हुई नहीं देखिए आज हुई है, देखिए आज हुई है मतलब 4 साल पहले हुई नहीं। एक खातर मैं तो परशुराम जी के खिलाफ हूँ साफ। और दूसरी बात गोवर्धन जी को तो कोई रोल कोई पहले भी कोई नहीं हो आज भी तो पेमाराम जी को चांस है, सीधी सी बात। क्योंकि परशुराम जी ने आगे भी पटकनी दी ही फिर और लाग वाली आई बात।
तो जी हाँ, बाहर कांग्रेस की जी सरकार है वर्तमान में, आपने काफ़ी सारी योजना भी लेकर आई है। जो आपने जगह वोटर लोग है बा के लिए कबाई का है, जी हाँ आपने फूड पैकेट वाली हुई, मोबाइल वाली हुई, जी अन्नपूर्णा हुई, आपने फ्री कमाने इलाज वगैरह हो भी पर था को कहीं खेणो है। बहुत बढ़िया धन्यवाद है गहलोत जी ने क्या बढ़िया योजना लिया, लेकिन मखाज का काम होना पंचायत में वह कौन एक खतर में परशुराम जी के खिलाफ। और बीजेपी सरकार के बारे में कुछ? बीजेपी सरकार के बारे में कुछ को नहीं कह सकता, क्योंकि देखो कोई करे ही कोई नहीं कर दिया काम। आज 3 तो MP रह गया 2 बार तो, और MLA गोवर्धन जी रिया हा, कोई भी काम अठे ही पंचायत के माने में तो करेड़ को नहीं देगी। एक खातर में तो पहले भी खिलाफ और आज तो एकदम ही खिलाफ बहुत कोई होली। एक बात बताओ, गोवर्धन जी आज पत्रिका में लिखा रहा है, मीडिया है टोटल गोदी मीडिया, उनको खरीदो, उनको लिखाओ। आज पत्रिका में लिखी है मेरे खिलाफ ऐसे लिख दे, मैं 30 लाख दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा। तो गोवर्धन जी को सिर्फ ये पूछना चाहिए, आप मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार महोदय, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि गोवर्धन जी को एक बार पूछो कि आप MLA थे, आपका सरकार था, आपने क्या किया? जी अगर उनका इंटरव्यू लेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। हाँ, पूछना चाहिए आपको। अखबार में लिखने से कुछ नहीं होता, अखबार उनका, ताज उनका है। तनस कॉमरेड का है आपकी बार, लेकिन देशे वोट कॉमरेड ने देशे आपकी बार। तो मतलब ऐसी कौन सी आपने जो कॉमरेड का काम है जो तान पसंद आयो, जो आपने और सरकार कौन कर पाई? हर काम पसंद है कॉमरेड को, जटके वहाँ बैठा आगे मिले, कोई काम न बने तो भी मैं का नाजर हुआ है। किसान बंधु नॉर्मल जगह आपने आम आदमी बा के साथ देवे। हाँ, बे चुनाव न जीतेड़ा है, फिर भी मैं बुलावा याद करा तो वे काम करे। और जगह पार्टी वाला कौन है? देखो देखिए मैं दर्शन ही को नहीं करे हाल, दर्शन ही कौन करे? मैं बताऊँ आपको, हम जाऊँ रोड एक मिनट थोड़ा सा कट करना, इस बता रहा हूँ कि पेमाराम 10 साल से हारा हुआ प्रत्याशी है, फिर भी 10 साल से जनता के बीच में, किसी के VCR है, किसी के और है प्रजेंट, गोवर्धन जी दर्शन को नहीं। ये है, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, अब करना रिकॉर्ड है, अब करना। ये बीजेपी है ना, ये है बरसाती मेंढक। बरसात में मेंढक आते हैं ना, ट्र 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 ट्र। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है पत्रकार महोदय, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये हैं बरसाती मेंढक, जब भी चुनाव आते हैं आ जाते हैं। इनके पास पैसा है, धनबल है, बाहुबल है, सब कुछ है। पेमाराम के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार धोत जैसे थी वैसे होगी। इसका मतलब समझ रहे हो? धोद में आप पत्रिका दैनिक भास्कर आज लिख रहे हैं ना हमारे खिलाफ, इनको पूछ लेना, ये लिखेंगे 3 दिसंबर बाद में कि धोद में फिर से लाल सलाम। अब इनको पूछो, ये भी पढ़ा लिखा। बात से सहमत हो गए? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं तो एक बार अच्छी तरह जानूँ। माँ को नहीं भाई, मैं कॉमरेड हूँ, मैं कांग्रेसी भी हूँ। हाँ, पिछले चुनाव में परशुराम जी के साथ में भी रहा हूँ, लेकिन हमारा जो काम नहीं हुआ ना टाइम पर, इसलिए हम लोग खिलाफ हुई। उसके लिए आपके मन में आक्रोश है? आक्रोश, यही बात। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, गोवर्धन जी है ना, गोवर्धन जी का यहाँ कुछ नहीं बटेगा। ये नहीं, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन गोवर्धन जी 0। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। तो जी हाँ, बार आप देख रहे हैं आपने राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो अब की बार कहीं गैसो गलत को जादू चालसी कौन चालसी? 100 को मान तो बहुत चाल तो लगा, क्योंकि राजस्थान में तो एक बार कोई कौन चालू हालता है, फिर बदल में चलते आ रही है। नहीं बन रहा अशोक जी ना, आपने राजस्थान का राजनीति को जादूगर बोले जावे है, जनाब बोल रहे हो? नहीं, राजनीति को जादूगर है, सही है, गलत माड़ो को नहीं आदमी आपकी जगह पर। आपका मतलब गांव का मायने कौन सी को पार्टी का रुझान ज़्यादा है? बात तो बीजेपी को ज़्यादा है। बीजेपी को? तो आपने बीजेपी का कौन सा अच्छा काम है जगह अपन बढ़िया लग गया, जगह अपना अदन पार्टी का पसंद को नहीं है? बीजेपी को जो काम कराया जगह, एक तो भी कोई व्यवहार चो, एक जनता के बीच में फिर है। कांग्रेस को जो कैंडिडेट है वो 5 साल के बाद मेरे विकास नहीं होने लक्ष्य होगा। आपने यार 2 पार्टियां के अलावा आपने कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी राजस्थान का माए, जी आपने CPIM हुई, आपने अशोक जी बेनीवाल की पार्टी हुई, तो बाग का प्रतिता को क्या? हनुमान बेनीवाल को देखो, कोई पार्टी को लेकर बने को नहीं है। और विजय कॉमरेडा को है बहुत, कॉमरेड पहले भी कई बार आयोडो है, और भी कोई अच्छे है। तो बे अगर जी हाँ बार थे
थे कौन सी पार्टी ने बार देखो चाहो भविष्य का मायने तो एक बार तो बीजेपी देखो चाहो तो बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपने चुनाव आ रहा है तो बीम थे किन देखो चाहो भी कमाने बीजेपी देखो चाहो मोदी जी ने मोदी नहीं तो मोदी लहरा रही है मतलब। मोदी ने मकानी तो गाड़ी आ रही है मैं तो मोदी को वेट आता है जितना भाई कोशिश में। तो बार अपने गांव में शिक्षा की और स्वास्थ्य की क्या हालत है? हालत बार तो अटें तो सही है। स्कूल है जी स्कूल के मायने विकास हुआ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ जी 8वीं तक इवन 12वीं तक कर दी और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है काफ़ी। तो जबकि आपने करंट जबकि गवर्नमेंट आपने राजस्थान में कांग्रेस की बात काम कराई बिल्कुल विकास हुआ तो संतुष्ट बा काम? हाँ संतुष्ट हाँ। वोट किन दे थे? वोट कांग्रेस के जैसी कांग्रेस आदमी हो हाँ। तो जी आपने कांग्रेस की कौन सी नीतियाँ है कि आपने बीजेपी या अदर पार्टियाँ में अपनी क्षेत्रीय पार्टियाँ में हम पसंद को नहीं? कांग्रेस में तो अलग अलग पार्टी का सब ना आपकी पार्टी अच्छी लगे जहाँ बीजेपी वाला बीजेपी की लगे कांग्रेस वाला कांग्रेस की लगे। यहाँ फिलहाल बाहर विकास हो रही है जो कांग्रेस करा रही है और विकमान सब ने देख रहे हो दिखबान लाग रही है कि विकास हो रही है। जी हाँ बार आपने और योजना भी आ रही है कांग्रेस की काफ़ी सारी आ रही है फूड पैकेट वाली और भी जो लाभ वगैरह मिल रहे हैं। लाभ सब ने मिल रहे फूड पैकेट को मतलब मोबाइल वगैरह और कुछ काफ़ी सरकारी योजना है वहाँ को। तो थे तो चलो बीजेपी ने वोट दे लेकिन अपना पूरा गांव कांग्रेस ने वोट दे थे तो जब अपना गांव में ना बिम की लहर चल रही है बात बिक मान ऊपरदाम तो कांग्रेस की जा रही है नीचे अलग अलग अब टिकट घोषित हुई कोई जी हाँ परसराम की रे गोवर्धन वगैरह आगे लड़ाई है आगे अलग अलग है जी हाँ बाहर फिलहाल माहौल का हिसाब कोई के पेमाराम निकल सी कोई के गोवर्धन निकल सी वो टिकट निकले बाद में फिलहाल बाहर तो कुछ कन्फर्म हुआ को नहीं। तो थे कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में 2 विधानसभा में कौन देख बचाओ? कांग्रेस का प्रतिनिधि भी मान तो टिकट मिल सी कांग्रेस के हिसाब में तो अब का हालत तो भी खराब सा की लगे ये परसराम जी तो चुनाव लड़ा को नहीं और कुछ टिकट मिलवा पर है। तो थे परसराम जी देख बचाओ या कोई अदर कैंडिडेट ने देख कैंडिडेट ही ऐसी लेकिन देख बचाओ अदर नहीं देख बचाओ। तो जिया की बार आप देख रहे हैं कि आपने विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं हाँ। तो अब की बार थे कि वोट देगा? देखो वोट तो उन्हीं को देना चाहिए जो अपने पब्लिक के लिए लड़े और लड़ने में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही देख रहे हैं कि पब्लिक की जो बात आती है हमारी जो बात आती है ना चाहे कोई सा ही मुद्दा हो कोई मामला हो हमारे लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है कोई सा ही। अभी जैसे अग्निवीर के मामले में दोनों बीजेपी कांग्रेस कोई भी मतलब दोनों ही क्या है कि लड़ते नहीं हैं और इसके लिए जैसे और संघर्ष कर रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं कुछ सुन रहे हैं। बाकी हम इन दोनों पार्टियों को ही क्या अवॉइड करेंगे इस बार हमें तो यही लग रहा है और ये शायद इस बार कामयाबी रहेंगे। तीसरा मोर्चा होना चाहिए लोकतंत्र में। देखो एक थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा होना चाहिए विकल्प होना ज़रूरी भी है। तो हम तो ये मानते हैं कि इस बार हम कामयाब रहेंगे और तीसरा मोर्चा मिलेगा। तो आप तीसरे फ्रंट के रूप में क्षेत्रीय पार्टियों में से कौन सी पार्टी को देख रहे हैं या फिर कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर तो हम देख रहे हैं एक तो बेनीवाल जी हैं और हमारे क्षेत्र में कहें तो हमारा तो ये वैसे देखा जाए तो कम्युनिस्ट का है ही तो ये भी हाँ पेमाराम हैं तो बहुत अच्छे संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और किसानों के लिए वास्तव में संघर्ष किया है। हम सब जानते हैं आप भी जानते हैं और कोई इसमें ये नहीं कह सकता भी संघर्ष नहीं किया है। आज तक संघर्ष किया है और किसानों के लिए हमें तो यही चाहिए। प्रशासन से लड़ने वाला हमारी कोई सुनवाई करते नहीं है। कहीं छोटे से छोटे काम के लिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति है उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है तो इसके लिए हम भागे भागे फिरते रहते हैं। बेचारे कोई किसी को पूछता है। कांग्रेस बीजेपी का आज तक कोई भी लीडर किसी गरीब व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। प्रशासन के मामले में आज तक लड़ाई लड़ी है वास्तव में पेमाराम ने लड़ी है ये मैं कहूँगा और वास्तविक बात बतानी ज़रूरी भी है। और बाकी हमने नाम सुना है एक बेनीवाल तो उन्होंने वास्तव में संघर्ष किया है। हमने जो वास्तविकता देखी है जहाँ तक लोगों के साथ रहे हैं संघर्ष किया है या बहुत सारे अभी सुन रहे हैं बजरी माफिया है और है बहुत सारे जो हैं जैसे रेपिस्ट हैं या कोई चोरी डकैती लूटपाट तो इनमें बेनीवाल का सहारा ही ढूंढते हैं। हर जगह हम देखते हैं। तो देखिए पब्लिक के लिए हमारे लिए जो व्यक्ति काम करेगा उन्हीं को देना चाहिए वोट और हम तो उन्हीं के पक्ष में रहेंगे। ये तो हो गया हमारा पर्सनल ओपिनियन। तो अब आर जी हाँ आपने लहर की चल रही है राजस्थान में थान का सरकार की आस का है इस समय तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तीसरा जो मोर्चा है उसी का लग रहा है। बीजेपी हम एक देखें तो अभी वो उनका खुद का जो झगड़ा है वो भी ठीक से निपट नहीं पा रहे हैं और वो एक क्या है कि
दूसरी बात ये कांग्रेस है तो कांग्रेस की वो बात नहीं रही यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं एंटी इनकमेंसी फैक्टर बोलते हैं, जो मतलब लगातार एक पार्टी रह जाती है उसके प्रति जो लोगों का रवैया नहीं रहता है, वो बात भी वाजिब बात है कि लगातार एक पार्टी रहना होना नहीं रहनी चाहिए, चेंज तो होना ही चाहिए उसमें भी। तो कांग्रेस का वैसे नहीं लग रहा है, बीजेपी का वैसे वो दूसरी बात क्रेज भी नहीं रहा, क्योंकि लड़ाई लड़ी नहीं। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियाँ वो ठीक नहीं हैं, और अधिकतर हम यही सुन रहे हैं। तो जी हाँ, बार अपने करंट का मायने है 5 साल तक आपने परसाराम जी मोड़ दिया कि सरकारी है 2 विधानसभा क्षेत्र में, तो भी कहता है तो आपने गांव में कोई विकास कार्य स्कूल में, सड़का में या फिर मतलब चिकित्सा क्षेत्र का मायने है? देखिए, लोगों ने जैसी आशा करी थी वो काम तो नहीं हुआ। और वैसे तो कोई भी विधायक जो अपने क्षेत्र में जीतता है तो कुछ तो करता ही है, ये बात थोड़ी है नहीं करता है। लेकिन जैसे लोगों ने सोचा था कि भाई नया व्यक्ति है, वो वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मण में बहुत कुछ किया है और ये सोच रहे थे, तो वो काम देखो बिल्कुल नहीं हुआ और नहीं हुआ। और व्यक्तिगत यदि राय देखी जाए तो बिल्कुल भी नहीं किया परशुराम मोरदिया ने। ये अपने पर्सनल कोई व्यक्ति होंगे, हो सकता है उनका कोई काम किया होगा, लेकिन काम नहीं किया है। पब्लिक का, एक गरीब व्यक्ति, एक आम आदमी का काम नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। हम तो ये मानेंगे। तो लोग उनके काम से संतुष्ट होंगे? नहीं, उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ तक मैंने कहीं सुना है, और उसके अनुसार तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है लोग। मोरदिया जी के से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और इस बार मोरदिया जी लगता तो यही है बिल्कुल भी तीसरे चौथे स्थान पर ही रहेंगे, ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो अभी तो मतलब आप देख रहे हैं कि सीटा भी आवंटित कौन नहीं, तो आप कौन बोल सका? नहीं, फिर भी यदि वो आवंटित होती है तो उनका तो ये माहौल तो यही है, और निश्चित रूप से उन्हीं को मिलेगी ये तो, क्योंकि उनका अच्छी पकड़ है और उनको पक्का मिलेगी सीट, तो उन्हीं की मिलेगी, ये तो है ही। तो अब की बार थे कि नहीं वोट देशो? वोट तो है कि गांव में मतलब मान तो किसानों के लिए से, किसानों के लिए मान तो अब कॉमरेड हमारा राम जी लाग रही है। अभी का बाद में और भी 10-15 साल 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने दिया, परशुराम जी ने दिया, बीजेपी ने दिया, अब की बार बस तंग आ रहा अब थोड़ा बहुत। 30% खोल बचाओ। हाँ, 30% खोल बचाओ। तो जी हाँ कि लोग बोल रहे हैं कि आपने किसानों के लिए, आपने बेनीवाल साहब भी बहुत काम करे हाँ, बेनीवाल जी तो बाका बारम थे कुछ के बचाओ। बेनीवाल जी भी कर रहे हैं, बेनीवाल जी भी बढ़िया ही। अब बेनीवाल जी के बारे में, अब नागौर के बारे में मान लो सुना जब तो काम करियो बत्तो बार भी साबुन में भी थ्रू ही मतलब भी साबुन पेमा राम जी ने सुनियो मतलब भी साबुन हो रही है बेनीवाल का। बेनीवाल जी हर पूरी लोकतंत्र पार्टी का मैं पूरा नागौर का मैं जब तो आगे तो अपने शिखर बहुत पीछे रहेगो बन देख मैं तो कॉमरेड हमारा राम जी नहीं बन देख बन सुंदर पेमा राम जी ने सुनिया। अब पेमा राम जी बढ़िया करे, अब और पेमा राम जी को तो आपने देख रहे हैं कि आपने चुनाव वाले तो कांग्रेस योजना भी, कांग्रेस की सरकार अपनी भी बहुत ज़्यादा योजना काट रही है, काम भी तो भी को कोई लाभ वगैरह मिल रहा है अपन ना? मान तो कोई लाभ को नहीं मिल रही। आपने राशन वाला किट हुआ, आपने मोबाइल लड़ा हुआ, आपने फ्री में इलाज हुआ, बाबू कोई लाभ मिल रहा है ना? बिल्कुल मान तो कोई को मिले, मान तो ना किट मिल रहा है ना गोवाड़ मिल रहा है। मैं खुद ही राशन डीलर हूँ, लोगों ने दे रहा मान लो खूब करो गलो तो योजना भी घनी गाड़ी दे रहा भी है, सब कुछ कर रही है। मैं मानना है गाँव में, सब गाँव में आई है कुआ कोठी रागा मान तो बस बहुत ठीक लगे। कॉमरेड पेमा राम जी मान तो अरे बढ़िया लगे। तो थे जे राशन डीलर हो तो लोग बोल रहे हैं आपने किट की क्वालिटी अभी कमाने में लोगों काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो थे कहीं के बचाओ भी बार? हाँ, बात तो देखो माताओं को नहीं बता रहे हैं लोग, आ शिकायत आ रही है, कोई का मिर्च खराब है, कोई का कहीं खराब है। हमने तो आप चेक करी को नहीं भी कमाए, बात तो जनता जाने नहीं जहाँ लोग पता बताओ तो ही ना था कन। हाँ, बताओ क्या बाप खराब है कहना, कोई का बा खराब है माँ तो भाई यूज़ को नहीं करी हाल तक। का लोग सब चुनावी चर्चा करी, साथ में बाको चुनाव का प्रति रुझान जानियो। मैं राकेश शर्मा, कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ TNL सीकर।